नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम देखते हैं कैसे इंक्लूसिव रिटेल हमारे रिटेल ऑपरेशंस को इजी एंड श्योर करता है। कैसे हम इंक्लूसिव रिटेल को यूज करके हम अपने रिटेल के ऑपरेशंस को इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्लूसिव रिटेल से आप कोटेशंस बना सकते हैं, कस्टमर के एडवांसेस कलेक्ट कर सकते हैं, आप सेल्स ऑर्डर्स बना सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने सेल्स ऑर्डर्स के जो परचेज ऑर्डर्स बनाएंगे उसकी ट्रैकिंग रख सकते हैं, उसका मटेरियल इन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी बार कोडिंग निकाल सकते हैं। उसी के साथ आप आए हुए कपड़ों को टेलरिंग के लिए भेज सकते हैं। उनके बाद उसकी इनवॉइसिंग कर सकते हैं। जब आप किसी कैटलॉग को आर्किटेक्ट के साथ या किसी कस्टमर के साथ शेयर करते हैं, उसका रिकॉर्ड रखना, उसकी वापसी और फाइनली पीओएस बिलिंग। इसके अलावा बहुत सारे छोटे-मोटे फीचर्स हैं जैसे कमीशन कैलकुलेशंस, जैसे मटेरियल ट्रैकिंग, जो आप इंक्लूसिव रिटेल के साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट इनटू द एप्लीकेशन। इंक्लूसिव रिटेल के स्क्रीन पे आने के बाद मैं अपने इंक्लूसिव रिटेल में लॉगिन करने के बाद आप ऐसे डैशबोर्ड पे पहुंचेंगे। अब क्विकली देखते हैं कि जब आपके यहाँ एक नया कस्टमर आता है तो हम उसको कैसे प्रोसीड करते हैं। तो हम कस्टमर्स में जाएंगे और यदि हमारे पास एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो हम उसको मोबाइल नंबर से ढूंढ सकते हैं या उसके नेम से भी ढूंढ सकते हैं। और अगर हमारे पास कोई नया कस्टमर आया तो हम न्यू कॉन्टैक्ट में जाके वो कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ दो ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, नाम और मोबाइल नंबर। अगर आप आर्किटेक्ट सेलेक्ट करना चाहें तो आप एग्जिस्टिंग आर्किटेक्ट से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नया आर्किटेक्ट ऐड करना हो तो प्लस साइन से नया आर्किटेक्ट ऑन द फ्लाई ऐड हो जाएगा। मैं अब एक आर्किटेक्ट ले रहा हूं और इस कस्टमर को सेव करते हूँ। कस्टमर को सेव करते ही इसकी कोई एक्टिविटीज नहीं है, मैं एक नई एक्टिविटी बना रहा हूँ। मेरे पास डील अमाउंट अगर हो तो मैं डील अमाउंट डाल सकता हूँ। मेरा कौन सा सेल्समैन कस्टमर को सपोर्ट करेगा मैं वो सेल्समैन डाल सकता हूँ। और ये बनाते ही मेरा डील यहाँ तैयार हो गया। एक यूनिक डील आईडी हर प्रोजेक्ट को मिलेगी और प्रोजेक्ट का नाम, आपके कौन से स्टोर में कस्टमर आया था और किस दिन कस्टमर आया था और किसने इस डेटा एंट्री की। इसके साथ ही आपके पास अलग अलग ऑप्शंस भी यहाँ पे ट्रिपल डॉट्स में मिलते हैं। आप जब डील को क्लिक करते हैं तो आप उस कस्टमर के बारे में, उसकी विजिट्स, मेजरमेंट्स, प्रोडक्ट्स, रिमाइंडर्स, एडवांसेस, वैल्यू एडेड सर्विसेज, ऑर्डर्स, कोटेशंस और इनवॉइसेस को एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी विजिट प्लान करनी हो तो आप कस्टमर के यहाँ न्यू विजिट, कौन जाने वाला है, किस चीज की विजिट है, आप यहाँ पे नोट्स ऐड कर सकते हैं। नोट्स आप मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं या आपके पास यहाँ टेम्पलेट्स हैं। आप कोई भी टेम्पलेट को सेलेक्ट करके यहाँ पे प्रोसीड करेंगे तो प्री डिफाइंड मैसेज आ जाएगा जिसको आप एडिट कर सकते हैं। और इधर पे आपने ड्यू डेट डाली और टाइम डाल दिया और आप सेंड विजिट ईमेल बोल सकते हैं। यहाँ पे कस्टमर का ईमेल आईडी अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। तो अपडेट करते ही आपके कस्टमर को ईमेल चला जाएगा और आपकी विजिट्स यहाँ आ जाएंगी। इसी के साथ ये विजिट आपके डैशबोर्ड पे आपके विजिट रिमाइंडर्स में दिखने लगेगा। तो जो भी आपके यहाँ विजिट को फॉलो अप करते हैं आपके कोऑर्डिनेटर, वो विजिट रिमाइंडर्स को यूज करके कस्टमर एंड सेल्स पर्सन को दोनों को कॉल कर सकते हैं। मैं अपने मेल में लॉगिन किया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली कस्टमर को ईमेल चला गया, कस्टमर का नाम, जो रिप्रेजेंटेटिव आएगा उसकी डिटेल्स, और ये ईमेल के हिसाब से आप कस्टमर को जो भी चाहें इन्फॉर्म कर सकते हैं। आप कस्टमर को सर्च करके कस्टमर के यहाँ पे जो डील है, डील के अंदर प्रोडक्ट्स डाल सकते हैं और उसकी मेजरमेंट्स डाल सकते हैं। तो अगर मुझे न्यू प्रोडक्ट डालना हो, मैं कैटेगरी सेलेक्ट करूंगा। कैटेगरी के अंदर जो भी कस्टमर की बुक्स हैं उसकी जो सिलेक्शन है, यहाँ पे आप सेल्स डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। जो ये चीज याद रखें कि जो सेल्स डिस्क्रिप्शन आप डाल रहे हैं वही सेल्स डिस्क्रिप्शन कस्टमर के कोटेशन एंड इनवॉइस पे दिखेगा। अब ये कैलकुलेशन आप यहाँ पे फॉर्मूले से कर सकते हैं कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आ गया कितने मीटर्स हैं। कैलकुलेटर का फॉर्मूला भी आपको दिया हुआ है। आप रूम सेलेक्ट कर सकते हैं और कोई इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा डालनी हो वो डाल सकते हैं। इवन आप कपड़े की फोटोग्राफ को भी यहाँ अपलोड कर सकते हैं। मैंने एक कपड़ा ऐड किया
यदि आप और फैब्रिक्स ऐड करना चाहते हैं तो आप अलग कैटेगरी के भी प्रोडक्ट्स यहाँ ऐड कर सकते हैं। यहाँ एक और फैब्रिक हमने ऐड किया है, इसको आप अपडेट कर सकते हैं। ऐसे आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स यहाँ पे मैन्युअली ऐड कर सकते हैं। इनको सेलेक्ट करके आप कोटेशन बना सकते हैं। कोटेशन बनाते समय आप कोटेशन की वैलिडिटी डेट डाल सकते हैं। अगर कोई डिस्काउंट देना चाहें तो डिस्काउंट डाल सकते हैं। कस्टमर का जो भी रेट है वो आप ऑफर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप क्वांटिटी, रेट कुछ भी एडिट कर सकते हैं। आपको रूम्स बदलने हो, डिस्क्रिप्शन बदलने हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। आपको वैल्यू एडेड सर्विसेज डालनी है तो आप उसको भी डाल सकते हैं। पर्टिकुलर रूम के लिए डालनी है वो भी डाल सकते हैं, और विदाउट रूम डालनी हो यू कैन ऐड दैट ऑल्सो। इसको प्रोसीड कह सकते हैं, और प्रोसीड करने पे आपको ये पिक्चर्स आ गई। एंड आप कोई भी एडजस्टमेंट्स अगर आपको डालनी हो, सपोज आप इसमें और कोटेशन बनाना चाहते हैं तो ये कोटेशन क्रिएट हो गया है। आप प्रिंट कोटेशन करेंगे तो आपका कोटेशन अवेलेबल हो जाएगा। कोटेशन में मास्टर बेडरूम में कर्टन फॉर बेडरूम, पूजा रूम बैकड्रॉप और कर्टन आइलैंड, और अदर्स में इंस्टॉलेशन चार्जेस आ रहा है। नीचे आपका जो राउंड ऑफ है, जो आपने -55.88 किया था, तो वो भी अवेलेबल है। इससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कस्टमर को क्या वैल्यू पे कोटेशन देना है। तो जनरली कोटेशन, क्योंकि हाई वैल्यू कोटेशंस होते हैं, तो उन केसेस में आप चाहते हैं कि भाई राउंड फिगर पे कोटेशन आए, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। आपके पास एक ऑफिस कॉपी प्रिंट भी आती है। ऑफिस कॉपी प्रिंट में आप बेसिक कपड़ों के नाम भी यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। जैसे ये पैराडाइज 5 है, इसको कर्टन रूम फॉर बेडरूम बोला था। हवाई 216 है, इसको पूजा रूम फॉर बैकड्रॉप बोला था। तो ऑफिस कॉपी में आपके एग्जैक्ट फैब्रिक के नाम प्लस उसकी डिस्क्रिप्शन दोनों आती है। वैसे ही इमेज कॉपी प्रिंट में आपकी पूरी कोटेशन विद फोटोग्राफ आ सकती है, जहाँ पे कपड़े की फोटो, उसकी डिस्क्रिप्शन, मीटरेज और बाकी डिटेल्स यहाँ पे दे सकते हैं। तो जो कस्टमर्स आपको विथ फैब्रिक फोटो कोटेशन मांगते हैं उनको आप ये वाली ऑप्शन दे सकते हैं, और जो विदाउट फैब्रिक फोटो मांगते हैं उनको आप एग्जिस्टिंग ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी के साथ आप कस्टमर्स की प्रोफाइल में कोटेशंस को देख सकते हैं। कोटेशंस को आप एडिट करना चाहें तो इस डील के अंदर अब आपको कोटेशंस में ये बना हुआ कोटेशन मिलेगा। इसको आप यहाँ ट्रिपल डॉट से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको आप प्रिंट, इसकी ऑफिस कॉपी प्रिंट, इमेज प्रिंट, इसकी वैल्यू एडेड सर्विसेज की अगर आपको अलग से प्रिंट चाहिए तो वो भी आप निकाल सकते हैं, जिसमें कि सिर्फ वैल्यू एडेड सर्विसेज की प्रिंट आएगी। कि किसी कस्टमर को आपको सिर्फ वैस की प्रिंट सेपरेटली देनी हो तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। इसके अलावा आप ट्रिपल डॉट में जाके उस कोटेशन को ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोटेशन को क्लोज कर सकते हैं, और कोटेशन को क्लोन भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें अगर कोटेशन में कुछ एडिट करके रेट्स या डिस्काउंट्स देने हो तो हम इस पर्टिकुलर फैब्रिक में 5% डिस्काउंट देते हैं, तो ऑटोमेटिक सिस्टम कैलकुलेट करके अपडेट करके ले आएगा। अगर आप इसको प्रोसीड बोलें, अगर वहां पे यहाँ पे वापस 90.80 अगर मैं एडजस्टमेंट ना देना चाहूँ, या मैं सिर्फ -0.80 का एडजस्टमेंट देना चाहूँ, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैंने मॉडिफाई कर दिया कोटेशन को। अब इसी के साथ आप कोटेशन को ऑर्डर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं सेल्स में गया और मैंने कोटेशन लिस्ट में आज का ही कोटेशन लिया, और इसको मैं कन्वर्ट टू ऑर्डर कह रहा हूँ। कन्वर्ट टू ऑर्डर करने पे ये कोटेशन आपको ऑर्डर के लिए मिल जाएगा। ऑर्डर बनाते समय आप डिस्काउंट्स चेंज कर सकते हैं, रेट अपडेट कर सकते हैं, या क्वांटिटीज में भी चेंज कर सकते हैं। इसी टाइम यदि आपको एक से ज्यादा प्रोडक्ट और ऐड करने हो, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट है, मुझे ऑर्डर बनाते समय एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऐड करना हो, तो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल विद मी। मैं ऑर्डर बनाते समय नया बिलिंग नेम भी डाल सकता हूँ, जहाँ पे कस्टमर बिलिंग किसी और नाम पे चाहता है, राकेश चौहान के नाम पे ना चाहता हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। यहाँ पे मैं अगर ऑर्डर बनाऊं तो ये मेरा ऑर्डर क्रिएट हो गया।
अब मेरी वैल्यू एडेड सर्विसेज जो है उसको मैं फैब्रिक के साथ लिंक करना चाहता हूँ। मैं ये जो वैल्यू एडेड सर्विसेज है इसको मैं लिंक करना चाहता हूँ पर्टिकुलर फैब्रिक के साथ। कस्टमर को ये मैंने प्रॉमिस किया है कि जो है 5th या 4th अगस्त तक प्रोवाइड करेंगे, तो आप कस्टमर की एक्सपेक्टेड डेट भी यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इंस्टॉलेशन चार्जेस की भी वैल्यू एडेड सर्विसेज को इधर लिंक कर सकते हैं। इसकी भी एक्सपेक्टेड डेट अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज करके अपडेट कर सकते हैं। आप हर ऑर्डर को अप्रूवल के लिए सेट कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो ओनर्स हैं या जो सुपरवाइजर्स हैं वो हर ऑर्डर को मैन्युअली अप्रूव कर सकते हैं। ऑर्डर अप्रूवल पे आपको ऑर्डर की प्रिंट भी मिलेगी। ऑर्डर की प्रिंट अगेन आप विद द डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू एडेड सर्विसेज और फैब्रिक्स की डिस्क्रिप्शन आ रही है, और जो भी आपने डिस्काउंट दिया था वो डिस्काउंट भी अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो ऑर्डर की भी ऑफिस कॉपी प्रिंट देख सकते हैं। ऑफिस कॉपी प्रिंट में फैब्रिक का नाम और कपड़े की डिस्क्रिप्शन ये दोनों आपको अवेलेबल होंगी। अब आप इस ऑर्डर को अप्रूव कर सकते हैं। ऑर्डर के अंदर ये ग्रीन लेबल दिखाता है कि इसके मार्जिन करेक्ट हैं। अगर आपने जो सेटिंग्स दिए मार्जिन की, अगर वो कम हो तो यहाँ पे रेड मार्क दिखेगा। आप इस ऑर्डर को अप्रूव करें, और ऑर्डर को अप्रूव करते ही ये ऑर्डर अब परचेज के फ्लो में जाएगा। मीनवाइल जब आप सेल्स देख रहे हैं या किसी कस्टमर के बारे में देख रहे हैं, तो आप उस कस्टमर की पूरी हिस्ट्री उसके डील के लाइफ साइकिल में देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ऑर्डर की डिटेल्स भी मिलेंगी। ऑर्डर क्लिक करने पे उसके अंदर के आइटम्स, उसमें क्या क्या गया है वो भी मिलेगा। आप वैल्यू एडेड सर्विसेज में भी जो भी हमने वैल्यू एडेड सर्विसेज दी है वो दिखेंगी। कस्टमर को जो हमने डेट प्रॉमिस की है वो दिखेगी। कोई अभी टेलर या जॉब वर्कर इसको असाइन नहीं हुआ है, इसके लिए वो आपको अभी ब्लैंक दिख रहा है। साथ ही साथ अब आप ये जो ऑर्डर है ये आपके परचेज में चला गया है, तो परचेज में आप सेल ऑर्डर टू परचेज ऑर्डर में जाके इस ऑर्डर की परचेज बना सकते हैं। तो अगर आप ऑर्डर वाइज सर्च करें तो आपको ये ऑर्डर दिख गया, इसकी क्वांटिटीज दिख गई। यदि आप परचेज करते समय कुछ कम या ज्यादा क्वांटिटी परचेज करना चाहते हैं तो आपकी परचेज ऑर्डर क्वांटिटी को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। कभी कभी आपके पास पुराना बचा हुआ फैब्रिक रहेगा जिसको आप यूज करना चाहते हैं, तो अगर आप ऑर्डर में कुछ कम ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। आप फैब्रिक को सेलेक्ट करें, इसका वेंडर यहाँ आ गया। दूसरा फैब्रिक भी अगर सेम ही वेंडर का है तो वेंडर का नाम यहाँ आ जाएगा। आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। प्रोसीड करने पे आपको कुरियर और मोड सेलेक्ट करना है। इसके साथ ही आप मटेरियल एक्सपेक्टेड डेट डाल सकते हैं, यानी कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर डेट पे ये फैब्रिक आने की एक्सपेक्टेशन है तो आप इसे डाल सकते हैं, ताकि आपका स्टाफ उस डेट के हिसाब से इस फैब्रिक को फॉलो अप कर पाए। तो अगर आप मटेरियल एक्सपेक्टेड डेट इसकी 2 तारीख डालते हैं तो ये 2 तारीख को आपको अलर्ट्स में दिखने लगेगा। मैं फॉर इजी रेफरेंस पर्पस यहाँ पे फर्स्ट डाल रहा हूँ, और अगर आपको वेंडर को कोई रिमार्क डालना है तो वो भी आप डाल सकते हैं कि भी पीओ पे उसको दिखाई देगा। अगर आप इसको सबमिट करते हैं तो आपका परचेज ऑर्डर क्रिएट हो गया। अभी यदि आप परचेज ऑर्डर के प्रिंट पे जाएंगे तो आपको कलेक्शन, सीरियल नंबर, उसकी क्वांटिटीज, तो आप देखेंगे यहाँ पे 9 मीटर का हुआ, जबकि हमारा सेल्स ऑर्डर क्वांटिटी 9.75 मीटर्स था, और इसके अंदर हमने प्लीज सप्लाई इन 1 पीस जो लिखा था वो भी सप्लायर को चला गया है। तो ये हमारे सप्लायर की पीओ कॉपी है। साथ ही साथ अब इस सप्लायर से जब मटेरियल की फॉलोअप करनी हो तो यहाँ पे आपके पास आइटम्स एक्सपेक्टेड में दिखेगा। ये आज और आज से एक दिन आगे की एक्सपेक्टेशंस दिखाता है। तो यहाँ पे ये दोनों फैब्रिक एक्सपेक्टेड है। आप वेंडर को कॉल कर सकते हैं, वेंडर को पूछ सकते हैं कि आपका माल डिस्पैच हुआ कि नहीं हुआ। यदि वेंडर बोलता है कि उसके माल के डिस्पैच में कोई डिले है तो आप परचेजेस में जाके पीओ डिटेल्स में आप इसकी एक्सपेक्टेड डेट चेंज कर सकते हैं, कि अगर ये मटेरियल आज नहीं एक दिन बाद आने वाला है तो आप इसकी एक्सपेक्टेड डेट को चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर डिस्पैच डिटेल्स में कुछ डालना चाहते हैं कि वेंडर ने बोला कि ये कुरियर डिस्पैच हो गया है, तो ये भी आप रख सकते हैं, ताकि आप कुरियर फेलो से फॉलो अप कर पाएं कि ये आइटम आपको कब मिलेगा। इसी के साथ आपको सेल ऑर्डर की डिटेल भी यहीं पे मिल जाएगी कि ये फैब्रिक किस सेल ऑर्डर का था।
अब हम इसी पीओ को रिसीव करेंगे, हम परचेज ऑर्डर्स में जाके रिसीविंग बना देंगे। जब ये फैब्रिक हमारे पास आ जाएगा, हम इधर सप्लायर का बिल नंबर और रिसीविंग डेट डाल सकते हैं। ये फैब्रिक हमारे पास 9 मीटर रिसीव हुआ है और ये फैब्रिक 6.5 मीटर। अगर आप इसको कंफर्म भी करना चाहेंगे तो यहाँ से आप साथ ही साथ कंफर्म कर सकते हैं जीआरएम क्रिएट करते ही। यदि आप चाहें तो इसका स्टिकर भी प्रिंट करके फैब्रिक पे चिपका सकते हैं। आपके पास दोनों दूसरा एक और ऑप्शन है जहाँ पे आप स्टिकर प्रिंट कर सकते हैं, वो ऑप्शन हम आपको आगे दिखाएंगे। अब जैसे ही आपने ये जीआरएन किया, आपके डैशबोर्ड पे आइटम्स एक्सपेक्टेड ये 0 हो जाता है। आपका पेंडिंग कटिंग में ये ऑर्डर दिखने लगेगा। पेंडिंग कटिंग में अभी आपकी ये दोनों फैब्रिक्स दिखने लगे। इसमें आपको दिखता है कि ऑर्डर क्वांटिटी और रिसीव्ड क्वांटिटी ये दोनों दिखता है। इसके हिसाब से आपकी वेयरहाउस टीम कटिंग करेगी। अब आप सेल्स में जाएंगे और एलोकेट मटेरियल में जाके पर्टिकुलर फैब्रिक के एलोकेट करेंगे। पे आपके पास 6.5 मीटर्स के अगेंस्ट में स्टॉक दिख रहा है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, अवेलेबल पीस को सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं फैब्रिक एलोकेट करने आता हूँ, मुझे इसी फैब्रिक में अगर कोई और सेल ऑर्डर पड़े हैं तो वो भी दिखाई देते हैं, और कोई ओपन परचेज ऑर्डर है तो वो भी मुझे अवेलेबल होते हैं। वैसे ही मैं इसमें भी मैंने 9.75 मीटर्स की क्वांटिटी थी, बट मेरे पास सिर्फ 9 मीटर्स अवेलेबल है, तो मैं सिर्फ 9 मीटर्स एलोकेट कर पाऊंगा। अब क्योंकि मैंने कम फैब्रिक एलोकेट किया है, सिस्टम मुझसे पूछता है कि मैं बैलेंस फैब्रिक को पेंडिंग रखना चाहता हूं कि नहीं। यदि अगर मैं रखना चाहूं तो इसको कीप बैलेंस यस कर सकता हूं। अगर मैं नहीं रखना चाहूं तो इसको कीप बैलेंस नो करके प्रोसीड कर सकता हूं। तो जैसे ही मैं इसको सबमिट करूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास 2 स्टिकर्स आएंगे। ये 2 स्टिकर्स में कस्टमर का नाम, उसका मोबाइल नंबर, उनका डील, किस रूम में ये फैब्रिक जाएगा, उसकी लेंथ, ये मैं पेस्ट कर सकता हूँ फैब्रिक के ऊपर। ऐसा ये स्टिकर प्रिंट होगा। ये स्टिकर, दूसरा स्टिकर दूसरे फैब्रिक के ऊपर प्रिंट होगा। ये दोनों आपके फैब्रिक को आइडेंटिफाई करने में टेलर की हेल्प करेंगे, ताकि टेलर समझ जाए कि ये फैब्रिक कौन से रूम का है। उसकी मेजरमेंट्स के साथ वो इसको कनकर कर सकता है। अब आप अगर देखें तो हमने राकेश जी के अंदर कुछ मेजरमेंट्स भी डाली हुई है। मैं वो मेजरमेंट्स भी आपको दिखाता हूँ। अब जब कस्टमर के यहाँ गए थे तो आप उसके पास से जो मेजरमेंट्स लेके आए थे वो मेजरमेंट्स आपके पास है। इसको क्लिक करने पे मेजरमेंट्स की डिटेल्स मिलेंगी। आपके पास अटैचमेंट है, इसमें आप फोटोग्राफ भी डाल सकते हैं या आप उस रूम की फोटोग्राफ डाल सकते हैं। अब क्योंकि ये फैब्रिक हमारे पास आ गया है, हम टेलरिंग के लिए इसको इशू कर सकते हैं। हम कस्टमर में जाएंगे, कस्टमर के फैब्रिक को हम सेलेक्ट करें। अब हम यहाँ पे जॉब वर्कर असाइन कर रहे हैं, ये राज टेलर को दे रहे हैं। क्योंकि हमारे पास कस्टमर की प्रॉमिस डेट है, हम यहीं पे हम टेलर को एक डेट दे सकते हैं। टेलर की डेट हमने 3 तारीख डाली है। इसको हम फैब्रिक को इशू करेंगे। इशू करते ही हमारे पास यहाँ पे एक जॉब वर्क की प्रिंट आ जाएगी। जॉब वर्क की प्रिंट में हमारे पास फैब्रिक का फोटो, मास्टर बेडरूम में हमने क्या लेंथ विड्थ डाली थी वो, और बाकी डिटेल्स कि ये किस दिन इशू हुआ है, क्या इशू नंबर है, किस टेलर को इशू हुआ है, और टेलर से मटेरियल कब एक्सपेक्टेड है। तो ये सारी डिटेल्स आपकी जॉब वर्क शीट में टेलर को चली जाएंगी। साथ ही साथ आप कस्टमर के अंदर जब जाएंगे तो आप वैल्यू एडेड सर्विसेज में स्टेटस देख सकते हैं कि ये कब इशू हुआ था, कब एक्सपेक्टेड है। इंस्टॉलेशन चार्जेस में कुछ इशू करने लायक है नहीं, इसलिए वो अवेलेबल नहीं है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि किस टेलर को गया है, उसका मोबाइल नंबर, कब इशू हुआ है, कब एक्सपेक्टेड है, कब हमने कस्टमर को प्रॉमिस किया। तो जब भी कस्टमर का कॉल आता है तो अब ये सारी चीजें एक ही स्पॉट से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ टेलरिंग में जाके पेंडिंग फॉर रिसीविंग, मैं ऑर्डर नंबर से अगर रिसीव करना चाहूँ तो ऑर्डर नंबर से मैं इस फैब्रिक को रिसीव कर सकता हूँ। अब मैं इसी को इनवॉइसिंग में जाके जनरेट इनवॉइस भी कर सकता हूँ। कस्टमर को मैंने सेलेक्ट किया और ये उनके 2 फैब्रिक्स हैं, मैं दोनों फैब्रिक सेलेक्ट कर रहा हूँ, और इनकी ये वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं, इसको भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं इनवॉइस कर सकता हूँ। इनवॉइसिंग के टाइम पे मेरे पास ऑर्डर प्रिंट
पीडीएफ में देखने की फैसिलिटी भी है, तो यदि आप चाहें तो बिलिंग यूजर इसको चेक करके देख सकता है। अब यहाँ पे मैं सारे आइटम सेलेक्ट करके प्रोसीड करके इनवॉइस जनरेट कर सकता हूँ। इनवॉइस जनरेट करते ही मेरे इनवॉइस की प्रिंट मुझे अवेलेबल हो जाएगी। इनवॉइस की प्रिंट में भी डिस्क्रिप्शन आ रहे हैं और जो मीटर्स मैंने दिए थे वही मीटर्स आ रहे हैं, जो सेल्स ऑर्डर मीटर्स थे वो आ रहे हैं। यदि आप एलोकेटेड मीटर्स पे बिल करना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी भी आपको ऑर्डरिंग के टाइम पे, इनवॉइसिंग के टाइम पे अवेलेबल है। इसी में आपकी बाकी सारी डिटेल्स, टैक्सेशन सब कैलकुलेट होके आ चुका है। अब इसी के साथ देर आर अदर ऑपरेशंस लाइक कैलकुलेशन ऑफ कमीशंस, स्मॉल एडजस्टमेंट्स लाइक आप कैसे किसी कैटलॉग को कस्टमर को दे सकते हैं, तो वो सारी ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं। आप मैन्युअली कस्टमर को मटेरियल इशू कर सकते हैं विदाउट जनरेटिंग अ बिल। आप बिल को स्किप कर सकते हैं, आप पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं, आप कस्टमर की स्टेटमेंट बना सकते हैं। अब जब मैं यहाँ कस्टमर पे जा रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कस्टमर की स्टेटमेंट का ऑप्शन है, जहाँ पे मेरे को कस्टमर से कितना पेमेंट कलेक्ट करना है वो पॉसिबिलिटी है, मैं उसको प्रिंट कर सकता हूँ। प्रिंट करने पे मेरे पास कस्टमर स्टेटमेंट आ जाएगी, उसको क्या बैलेंस है, क्या इनवॉइस किया है। अगर हम इसकी रिसिप्ट्स बनाना चाहें तो हम इसकी रिसिप्ट्स भी बना सकते हैं और कस्टमर के स्टेटमेंट के हिसाब से कस्टमर को नलीफाई कर सकते हैं। है ना सिंपल। सीखते रहे विद इंक्लूसिव रिटेल।